हेलो बड़ी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल CRF नेट मास्टर में दोस्तों आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि UGC नेट हिंदी मीडियम पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। आपको हिंदी मीडियम UGC नेट कहीं भी पढ़ने को नहीं मिल पाता है। कुछ छात्र पढ़ने की उम्मीद तो रखते हैं पर इंग्लिश परफेक्ट नहीं होने के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। तो आइए आपके लिए अब से पूरे UGC नेट को हिंदी मीडियम में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चैप्टर फर्स्ट, बायोमोलिकुलस एंड कैटालिसिस में आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। आइए जानते हैं हम प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन किसे कहते हैं? प्रोटीन उच्च अणुभार वाले जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं जो कि अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं तथा इनके अणु में उपस्थित सभी अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंधों बॉन्ड CO बॉन्ड NH के द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रोटीन्स कार्बन C, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N तथा ऑक्सीजन O से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियोज से हुई है जिसका अर्थ प्रथम स्थान वाला होता है। प्रोटीन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम वर्जिलियस के द्वारा सन 1838 में किया गया था। प्रोटीन के बारे में कुछ जानकारियाँ। प्रोटीन शरीर का निर्माण करते हैं। यहाँ उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। यहाँ जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। प्रोटीन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन के यौगिकों से बने होते हैं। कुछ प्रोटीन फास्फोरस तथा सल्फर में भी पाए जाते हैं। यहाँ वनस्पतियों तथा जंतुओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत दूध, दही, दालें, मटर, मछली, पनीर, मांस, मूंगफली, अंडा आदि हैं। प्रोटीन के प्रकार। आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया है, रेशेदार प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन। आइए जानते हैं रेशेदार प्रोटीन किसे कहते हैं। रेशेदार प्रोटीन वह प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं फाइबर रेशे जैसी संरचना का निर्माण करती है तथा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समांतर होती हैं एवं यहाँ आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती है, अर्थात इनमें अंतराणुक बल प्रबल होता है। रेशेदार प्रोटीन जल में अविलीय होते हैं। उदाहरण: बाल, नाखून में उपस्थित केरोटीन तथा मांसपेशी में उपस्थित मायोसिन एवं रेशम में उपस्थित फाइब्रोन आदि रेशेदार प्रोटीन के सामान्य उदाहरण हैं। गोलिकाकार प्रोटीन किसे कहते हैं? गोलिकाकार प्रोटीन वह प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि वे प्रोटीन अणु को एक गोल आकृति प्रदान करती है। गोलिकाकार प्रोटीन के अणु के मध्य दुर्बल अंतरक अणु बल होता है जिस कारण यहाँ प्रोटीन जल में विलय होते हैं। उदाहरण: हार्मोन्स, इंसुलिन तथा थायरोग्लुलिन, एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन आदि गोलिकाकार प्रोटीन के सामान्य उदाहरण हैं। प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन को शांत नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ गर्म करने पर यहाँ पीला रंग देती है। इसे ज़ैंथोप्रोटिक परीक्षण कहते हैं। पेप्टाइड बंध युक्त यौगिक प्रोटीन में कॉपर सल्फेट का तनु विलयन डालने पर यहाँ लाल अथवा बैंगनी रंग उत्पन्न करता है। प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन शरीर की संरचना एवं वृद्धि में मुख्य भाग लेते हैं। हार्मोन तथा एंजाइम का संश्लेषण प्रोटीन द्वारा होता है। प्रोटीन रक्त के pH पर नियंत्रण रखता है। प्रतिरक्षी प्रोटीन शरीर की सुरक्षा में प्रयुक्त होता है। प्रोटीन का विकृतीकरण। जब प्राकृतिक
प्रोटीन के भौतिक गुण जैसे ताप तथा रासायनिक गुण जैसे पीएच आदि में परिवर्तन किया जाता है, तो प्रोटीन के भौतिक एवं जैविक गुण में भी परिवर्तन हो जाता है, अर्थात प्रोटीन अपनी दैनिक सक्रियता को खो देता है। इस प्रकार प्राप्त प्रोटीन को विकृतीकृत प्रोटीन तथा इस प्रक्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रोटीन के भौतिक एवं जैविक गुणों में उसके रासायनिक संगठन को प्रभावित किए बिना ही परिवर्तन हो जाता है। प्रोटीन का महत्व। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए एक आवश्यक अवयव है। जब हम बीमार होते हैं तो कोशिकाओं और ऊतकों में सुधार के लिए शरीर को एमिनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ तो हम जानते ही हैं कि आवश्यक एमिनो अम्ल का संश्लेषण शरीर द्वारा नहीं होता है तथा इन्हें हमें भोजन में प्रोटीन के रूप में लेना पड़ता है। प्रोटीन रक्त के पीएच को नियंत्रण बनाए रखता है।